Hello students, this is revision video of chemistry which is chapter number first and the name is fiber to fabric. Students, ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है, तो इस रिवीजन वीडियो को हम लोग क्विक करेंगे, मतलब कि फास्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फाइबर टू फैब्रिक, किस तरीके से एक फाइबर रेडी होता है किसी फैब्रिक से, जो फैब्रिक है वो किस तरीके से रेडी होता है, हम लोग यहाँ पे यही सब चीजें देखने वाले हैं। सो इससे रीड करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि किस तरीके से जो फैब्रिक सब्सटेंस वो ऑब्टेन किया जाता है। फैब्रिक जो है वो दो तरीके से हम लोगों को मिलता है, तो इसी सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक थिंग आ जाती है कि व्हाट इज फाइबर, कि फाइबर क्या होता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड, मतलब कि वो थिन पार्ट, वो पतला सा पार्ट या थ्रेड जो एक धागे के रूप में रहता है, जिससे मिलके कपड़े बनते हैं। सो उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्लोथ बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फाइबर बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, तो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ है, व्हाई डू वी वियर क्लोथ, डू दे हैव एनी सिग्निफिकेशन रोल इन अवर लाइफ। हम लोग क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्या क्यों ये कोई सिग्निफिकेशन है हमारे लाइफ का। हम ऑफ कोर्स अगर देखो हम लोग इंडियन ट्रेडिशन को देखें तो इंडियन ट्रेडिशन में जैसे कि काफी सारे स्टेट्स में जो हमारा इंडिया है वो डिवाइडेड है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। तो हम लोग महाराष्ट्रियन लोगों को उनके वियरिंग स्टाइल से ही अलग से जज कर पाएंगे, है ना। मराठी तो इंडिया में भी मतलब कि एमपी में भी बोलते हैं काफी पर्सन्स, बट लैंग्वेज के बेसिस पे ना देखते हुए अगर हम लोग वियरिंग स्टाइल को देखें तो जो उनका वियरिंग स्टाइल है वो अलग रहता है। अगर मैं साउथ इंडियंस की बात करूं तो उन लोगों का वियर स्टाइल अलग रहता है। अगर मैं नॉर्थ साइड में बात करूं पंजाबीज की तो उन लोगों का वियरिंग स्टाइल अलग रहता है। तो एक सिग्निफिकेशन है, जो हम लोग जो ड्रेस वियर करते हैं वो एक सिग्निफिकेशन करता है हमारी लाइफ को, कि हम लोग किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, है ना। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो उन लोगों का यूनिफॉर्म अलग दिखता है। तो ये जो कपड़े हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ विंटर से, रेनी सीजन से, समर से, इन सब से बचने के लिए हमारे पास जो वेराइटीज ऑफ क्लोथ है वो काफी सारी होती है। तो ये सभी बातें हम सब जानते हैं। दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट ही रीड करवाऊंगी क्योंकि ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आप लोगों को इससे डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विच आई सेंट यू past days. Okay, so importance of clothes, यहाँ पे क्लोथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सो यू हैव टू रीड इट। ऑफ कोर्स समर में, कोल्ड में, विंटर में किस तरीके से हम लोगों को ये जो क्लोथ है ये प्रोटेक्ट करता है ना। तो इसे मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं फाइबर्स, कि व्हाट इज फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फर्स्ट यहाँ पे फाइबर मिलता है जिससे यान होता है, देन फिर वो एक फैब्रिक बनता है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फाइबर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट, जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। एक नेचुरली हमें मिलेगा और एक आर्टिफिशियल हम बोल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं भाई, नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से, एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अब इसमें नेचुरल फाइबर में हम लोग प्लांट फाइबर्स को देखते हैं। अगर प्लांट फाइबर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हमारा कॉटन, है ना। किस तरीके से प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, सिल्क मिलता है, सिल्क कॉटन मिलता है। तो ये काफी सारे, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कॉरल, सीसल, बनाना, तो इन सब से बनने वाले जो फाइबर्स होते हैं दैट्स कॉल्ड द फाइबर, प्लांट फाइबर्स, और इससे नेचुरल फाइबर्स के अंदर में रखा जाता है। अगेन हमारे पास जो फाइबर आ जाते हैं वो आ जाते हैं एनिमल फाइबर्स। सो एनिमल फाइबर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, सिल्क हो गया एंड वुल हो गया, ये एनिमल फाइबर्स के अंदर में डिवाइड किए गए हैं। मैनमेड फाइबर्स में सिंथेटिक आ जाते हैं, पॉलियॉन्स आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग कंप्लीट जो इसकी लिस्ट है वो देख सकते हैं मैनमेड फाइबर्स की। इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड द सेकंड इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। भाई सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि जिसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ओलेफिन, और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोग रेयॉन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज जस्ट फॉर यू, this is the let's try one and you have to write the all let's try of this chapters, okay, because I already sent you in the previous days, okay, when I taught you. Now move ahead and observe what is plant fibers. Students इसे थोड़ा हम लोग डिटेलिंग में देख लेते हैं कि कॉटन क्या होता है। कॉटन क्या होता है स्टूडेंट्स,
आप सभी इससे अच्छे से फैमिलियर है। सो कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर्स। कॉटन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक नेचुरल फाइबर है। ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। ये सीड से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कॉटन प्लांट होते हैं ना उसके सीड से ऑब्टेन किए जाते हैं। द कॉटन प्लांट इज अ शर्स दैट ग्रोज वेल इन अ ब्लैक सॉइल। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, जो कॉटन है वो सिर्फ ब्लैक सॉइल में ही अच्छे से ग्रो होता है। ओके तो अगर हमको इसको ग्रो करना है तो वी नीड टू ब्लैक सॉइल, अदर सॉइल में ये ग्रो नहीं हो सकता। सो इन इंडिया इट ग्रोज वेल इन द वेस्ट सैंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ। तो इंडिया में ये जो वेस्ट और साउथ में ही सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। इट ऑल्सो ग्रोज इन द एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। एलुवियल सॉइल के बारे में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एलुवियल सॉइल ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मतलब कि उसमें जो एग्रीकल्चर की प्लांटेशन है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब कि वो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, एलुवियल होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिवर से बहाते हुए लाई जाती है। तो ये अपने अंदर में काफी सारी क्वालिटीज को इंक्लूड की होती है। इसी सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, या फिर जो न्यू सॉइल्स होती है उसे भी हम लोग एलुवियल सॉइल का दर्जा दे सकते हैं। ओके तो ये जो एलुवियल सॉइल है मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सिर्फ हमें नॉर्थ में सबसे ज्यादा देखने मिलती है। तो नॉर्थ में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्यों है और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो उसका रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल। आप लोगों ने देखा होगा पंजाब साइड में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स मिलती है हमें, है ना। तो इस तरीके से जो कॉटन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन, मतलब कि जो ब्लैक सॉइल्स है उसमें किए जाते हैं या फिर एलुवियल सॉइल्स में ये होते हैं। कहां पर होते हैं इंडिया में ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग, किस तरीके से जो कॉटन है वो उसकी जो प्रोसेस कंप्लीट, जो उसके फाइबर बनाने की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कॉटन फील्ड है वो बता रही हूँ। देखिए ये कॉटन फील्ड ऐसा लग रहा है कि पूरा स्नो से कवर है ना। इसके जो कॉटन है वो किस तरीके से उसके फ्लावर निकल आए हैं। एक मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉटन बॉल है, इसके ऊपर में हम लोग क्लियरली कॉटन देख सकते हैं। तो इसे किस तरीके से किया जाता है? फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस आ जाती है विच इज हार्वेस्टिंग। इसे हार्वेस्ट किया जाता है। हैंड पिकिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स। हैंड पिकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स किस तरीके से हैंड से पिक करते हुए जो एक एक कॉटन बॉल्स रहती है उसे तोड़ा जाता है ना। सेकेंड आ जाता है यहाँ पर कॉटन हार्वेस्टेड। देखिए किस तरीके से जो कॉटन हार्वेस्टेड है ये सब किया जा रहा है। ओके फिर आ जाती है गिनिंग। सो व्हाट इज गिनिंग? गिनिंग की मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। गिनिंग का मतलब होता है किस तरीके से जो कॉटन सीड्स होती है उसमें से जो फाइबर होते हैं उसे क्या किया जाता है, कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उसे अलग किया जाता है। तो ये जो सेपरेट करने की प्रोसेस है इसे ही गिनिंग बोला जाता है। फिर आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कार्डिंग। सो कार्डिंग क्या होती है? क्लीनिंग एंड सेपरेशन ऑफ लम्प्स फ्रॉम द फाइबर स्टक एंड लिंट इज डन थ्रू कार्डिंग एंड सेपरेटिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉटन फैब्रिक देख लेते। कॉटन फैब्रिक के बहुत सारे एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज मैं आप लोगों को बता दूं कि समर में जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि वो कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को मुझे 5 यूजेस या 5 एडवांटेज कॉटन के बताना है। Students now move ahead and now we are reading about the disadvantage of cotton fabric। कि जो कॉटन फैब्रिक होते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट तो ये कि ये देखिए जब भी हम लोग उसको वॉश करते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, एंड जब भी हम लोग इसको रिपीटेड अगर वियर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो शाइनीनेस है या फिर ये हमेशा फेड होते जाता है, डेट मीन्स डल होते जाता है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो हमें यहीं पर दिख जाता है। कॉटन फैब्रिक श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। जितना हम इसे वॉश करेंगे वो उतना ही श्रिंक होता जाएगा। एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज इज दे बिकम डल आफ्टर रिपीटेड यूज। जितना हम यूज करेंगे वैसे वैसे वो डल होता जाएगा। यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन की क्या क्या यूजेस हैं? सो यू हैव टू रीड दिस पैरा, एंड while the watching video and while the reading the chapter, if you will face any problem and any query, so you have to mention on the comment box. Okay students, see you soon with the next chapter of this chapter. Till then, take care. Bye bye.